हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हरि बोल। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो हम ये लाइव कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम क्लास, जीव तत्व प्रभु जी लाए हैं हमारे लिए लेसन्स ऑन कैंटो 4 चैप्टर 7, जिसमें हम श्रवण करने वाले हैं हाउ दक्ष गॉट द हेड ऑफ अ गोट। और बाकी जो पर्सनालिटीज़ थे जिनका आंखें चली गई थी या जिनको ऑफरिंग्स अब नहीं हो सकती थी, उनको किस तरह से ब्लेसिंग्स मिलती हैं आफ्टर लॉर्ड शिवा ब्रह्मा जी और डेमिगॉड्स की प्रेयर्स सुनकर शांत हो जाते हैं। ही इज़ ए टॉप मोस्ट वैष्णव, ही इज़ द मोस्ट एक्सॉल्टेड वैष्णव। और उसके बाद आगे का कंटिन्यूएशन है द सैक्रिफाइस परफॉर्म बाय दक्ष। सो प्रभु जी, लेट्स कंटिन्यू। Hare Krishna, please join us for Jai Radha Madhav prayers. हरि बोल। Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girvaradhari, Gopi Jana Vallabha Girvaradhari, Yashodanandana Vrajana Ranjana, Yashodanandana Vrajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Hari Bol, Hare Krishna, dear viewers. We are so happy to see your comments. आपके कमेंट्स पर हमारी रहेगी नज़र। जैसे हम करेंगे, जैसे जैसे इस पर्टिकुलर भागवतम से जो हम पास्ट टाइम्स का हम श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, तो इसके जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे शिला प्रभुपाद जी के पर्पट से और कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो रिफ्लेक्शंस हैं, वो बहुत ही वेलकम है। कृपया कमेंट्स पे लिखिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप टुवर्ड्स द एंड अपने क्वेश्चंस प्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्लास आधे घंटे की है। हरि बोल। सो ये लॉर्ड शिवा, दक्ष और देवी सती का पास टाइम चल रहा है। और जिन्होंने पास्ट के प्रभु जी जिन्होंने पास्ट के सेशंस मिस कर दिए हैं,
वो यही फेसबुक पेज पर पास्ट के सेशंस देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्रभु जी क्लास के लेसन्स देंगे, आई विल शेयर फॉर यू ऑल, हमारा जो यूट्यूब पेज का लिंक है उसमें आप पास्ट के सेशंस को वॉच कर सकते हैं। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए विद एज मैनी लव्ड वंस पॉसिबल, बिकॉज ये जो टीचिंग्स है ना, ये जो भगवान का ग्लोरीज का श्रवण है, कीर्तन है, ये किसकी लाइफ में कब क्या चेंज ले आए हम नहीं जानते, लेकिन वी कैन बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। हरि बोल। कृष्णा दुबे जी, शान मुखा जी, निधि गुप्ता जी, हरि बोल। माँ ब्रेंटन, सीता घीमरे, राजपुरुष, जेनिल, साहनी, हरि बोल। डियर व्यूअर्स, यू आर जॉइनिंग अस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कृपया जरूर अपनी लोकेशन एक बार मेंशन कर दीजिएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड आप सब कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। सो प्रभु जी, लेट्स गो हेड। सबसे पहले हम चैप्टर की जो फर्स्ट वर्स है ना, उसको प्रभु जी संस्कृत में रिसाइट करते हैं, हम उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर प्रभु जी गुरु प्रणति प्रभु जी के साथ कर हम आगे श्रवण कर सकते हैं चैप्टर के वंडरफुल लेसन्स। Hare Krishna, please join us for Mangalacharan prayers. Together we'll recite them. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirye. Shavatam Swakatha Krishna Punya Shamana Kirtanaha. Hridayantasto Bhadrani Vidunoti Suhasatam. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavatiruttam Shloke Bhaktir Bhavti Nashtaki. हरे कृष्णा। Hare Krishna. So please share the link for the session. So again. So dear viewers, ये जो हम आज श्रवण कर रहे हैं कैंटो 4 चैप्टर 7 वर्स 1 प्रभु जी रीड अलाउड करेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये लीजिए, हमने लिंक शेयर कर दी। प्रभु जी प्लीज गो है। Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 7, Verse 1. Maitreya Uvacha Itreya Ajena Nanunitena Bhavena Parutishyata Abhyadhai Mahabaho Prahasya Shriyatamiti. Translation. Hare Krishna. The sage Maitreya said, O mighty armed Vidur, Lord Shiva, being thus pacified by the words of Lord Brahma, spoke as follows in answer to Lord Brahma's request. Hari Bol. Prabhuji, should I read translation of verse 2 also? Yes, please. Lord Shiva said, My dear father, Brahma, I do not mind the offenses created by the demigods, because these demigods are childish and less intelligent. I do not take a serious view of their offenses, and I have punished them only in order to right them. और प्रभु जी इसके साथ ही एक छोटा सा परपट है, अगर आप रीड करेंगे तो अच्छा होगा। So again, in this very purport, a very important lesson is given that we will be expanding with various teachings from the acharyas. So there are two types of punishments, right? One is that which is a conqueror imposes on an enemy, and the other is like that of a father who imposes on his son. So there is a gulf of difference between these two kinds of punishment. Lord Shiva is by nature a Vaishnava, a great devotee, and his name in this connection is Ashutosh. He is always satisfied, and therefore he did not become angry as if he were an enemy. He is not inimical to any living entity. Rather, he always wishes the welfare of all. Whenever he chastises a person, it is just like a father's punishment to his son. Lord Shiva is like a father because he never takes seriously any offense by any living entities, especially the demigods. That's why Hare Krishna. So please join us for Guru Pranati. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashat Deshtarine Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha
Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripa tadaham vande Shri Gurum Dinataranam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So in the purpose, Srila Prabhupada is revealing the two kinds of punishments. One is like that of an enemy, like, the winner is imposing on the loser. And then the second is like a father is imposing onto his own son. This is to correct and make the son more strong, more moral, more, better than he was, and not to commit the same mistake, because that could be harmful in one's own spiritual progress. So a father, when chastising a son, has the welfare of the son in the mind. And here Lord Shiva is like a father to all the demigods. हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी. सो प्रभु जी ने जो अभी वर्स हमारे सामने प्रेजेंट किया है, सेकंड वर्स का पर्पट, इसमें इतना ब्यूटीफुल लेसन्स हैं. इसी तरह अगर हम भक्ति के मार्ग में इन द लाइफ ऑफ डिवोशन, if we have reasons to get upset, reasons can always come with us. Because हमारे पास ये जो material body है, and most of the times हम इस material body से misidentify करते हैं, तो हमारे around कई बार situations होती हैं, and due to some, ego, anger, lust, greed, due to several reasons, anarthas in our heart, we sometimes commit offenses, or there are opportunities or reasons that we may look into taking offenses from others. But as a Vaishnav, as a devotee of the Lord, we should not take offenses. लेकिन यहाँ लॉर्ड शिवा जो कि बहुत एग्जॉल्टेड वैष्णव है, उनकी पोजीशन प्रभु जी ने एक्सप्लेन की. यहाँ दो टाइप के जो पनिशमेंट बताए हैं ना, उसमें जो लॉर्ड शिवा हैं, क्योंकि वो बाय नेचर वैष्णव है, और वैष्णवास की क्या क्वालिटीज होती हैं, वो टॉलरेंट होते हैं, हम्बल होते हैं, और वो बहुत कंपैशनेट होते हैं. उनका हृदय करुणा से भरा होता है फॉर अदर लिविंग एंटिटीज. In what respect? They see every living entity as a child of Krishna, as a part and parcel of Krishna, and they want to help them come closer to Krishna. और प्रभु जी आपने बताया लॉर्ड शिवा तो आशुतोष हैं, वो हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं, और वो एंग्री नहीं हुए इसलिए बहुत ज़्यादा, और इनमिकल भी नहीं हुए, एनवियस भी नहीं हुए, और चैस्टाइज भी नहीं किया उन्होंने उन डेमिगॉड्स को, और लाइक अ फादर उन्होंने ऑफेंस नहीं लिया सीरियसली फ्रॉम लिविंग एंटिटीज, स्पेशली डेमिगॉड्स. तो ये हमारी भी अप्रोच होनी चाहिए, राइट? So some important lessons to take from this as we learn from the acharyas. First is that Vaishnavas are compassionate. So again, Chaitanya Mahaprabhu he identifies, yes, Sankirtan Yajna is the Yajna for this age, but in truly it is carried out by three ways: Jivodaya, Namaruchi, Vaishnava Seva. So we should serve, the elderly, more mature senior Vaishnavas. We should be compassionate towards all living entities, and we should have interest. We should develop taste in the chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So these are the things that we should do. But what is it that we should not do? Sometimes people think, oh, you know what, I got initiated 2 years before you, so I'm your senior. Well, it has nothing to do with seniority. Time is a factor only in the material world. There is no time factor in the spiritual world. That's an external potency of the Lord. So, and Lord says, time I am the devourer of all things. So only in the material world annihilation happens. So we have to understand from that perspective. Seniority is but how compassionate you are, how loving you are, how, you should be helping other living entities progress. So it is by your behavior, how much are you giving instead of how much you're taking. If you're taking or you're instructing, then okay, you have to also understand, we have to also understand, to take to our heart that disciple means one who is ready to be disciplined. But who is going to discipline a disciple? Only the spiritual master. So only the spiritual master disciplines the disciple. No other one has an authority to discipline the disciple. Yes, sometimes there are people, they come and say, Prabhu, what should we do in this situation? Then instead of just giving from the Shastra, we have to understand what is the context. Why is the person asking? What is their motive?
Are they looking for material benefit? Are they looking for spiritual benefit? And of course, Srila Prabhupada, by his own example, he shows when, Mukund Maharaj, when he was not initiated, first met Srila Prabhupada. One day he walked into Srila Prabhupada's room and he said that we would like to learn Sanskrit. So Srila Prabhupada said, yes, I will arrange a class for Sanskrit. We have our classes going on Monday, Wednesday and Saturday, but Sunday, but we'll arrange a class on Saturday. And then in the class, Srila Prabhupada starts, Ishvaraha Paramaha Krishna Sachinananda Vigraha Anadir Adir Govindaha Sarva Karan Karanam. So Vaishnavas are very intelligent. They want to give what the person wants, yet at the same time, they nicely envelop the supreme knowledge, the transcendental knowledge in giving that. So again, by revealing that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी यहाँ पर काफ़ी सारे वंडरफुल पॉइंट्स मिल रहे हैं. यहाँ पे पता चल रहा है हमें वैष्णव एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, एंड दैट वी शुड बी ऑलवेज कंपैशनेट. वी शुड नॉट टेक हैपनिंग्स वेरी स्ट्रांगली टू आवर हार्ट, क्योंकि देर इज ऑलवेज अ बिग पिक्चर प्रभु जी, इजंट इट? एंड सब कुछ जैसा बोला जाता है, एवरी हैपनिंग अराउंड अस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. By grace of Lord, everything happens, and not a blade of grass moves without the will of the Lord. ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने की हैं in our वैष्णव आचार एंड व्यवहार. सो प्रभु जी, अब हम आगे बढ़ते हैं. वर्स नंबर 3 में इट्स मेंशन्ड, लॉर्ड शिवा ने ब्रह्मा जी से कहा, माय डियर ब्रह्मा, माय डियर फादर ब्रह्मा, आई डू नॉट माइंड द ऑफेंसेस क्रिएटेड बाय द डेमिगॉड्स. क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पास गए थे ना, डेमिगॉड्स को लेकर प्रेयर्स ऑफर की थी. ब्यूटीफुली ही एड्रेस्ड हिम. सो उन्होंने मेंशन किया यहाँ पर, आई थिंक दिस वाज वर्स नंबर 2, आई डू नॉट माइंड द ऑफेंसेस. और वर्स नंबर 3 में मेंशन्ड है, since the head of Daksh had already been burnt to ashes, he will have the head of the goat. The demigod known as Bhaga will be able to see his share of sacrifice through the eyes of Mitra. इस तरह से उन्होंने बाकी पर्सनालिटीज के भी सॉल्यूशन बताए. The demigod Pusha will be able to chew through the teeth of his disciples and if alone, he will have to satisfy himself by eating dough made from chickpea flour, यानी बेसन. But the demigods who have agreed to give me my share of sacrifice will recover from all their injuries. तो इस तरह से लॉर्ड शिवा ने सभी के लिए बेनेडिक्शंस बताए, और ये इट सीम लाइक पनिशमेंट बट इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो इन अदर वर्ड्स, सभी के लिए उन्होंने सॉल्यूशंस बता दिए. आगे वो कहते हैं, those who have had their arms cut off will have to work with the arms of Ashwini Kumar, and those who have hands were cut off will have to do their work with the hands of Pusha. The priest will have to act in that manner, and as for Bhrigu, he will have the beard from goat's head. तो इस तरह से जब उन्होंने इस तरह के सॉल्यूशन सबको बता दिए, श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि पूरी जो मूवमेंट है ना ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की, भक्ति में एंगेज होने की, इट इज़ टू प्यूरिफाई अवर कॉन्शियसनेस. इट डजेंट मैटर कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन वन हैज़, बिकॉज अगर हम सिंपली ट्रांसफ़र करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस फ्रॉम मैटर टू कृष्णा, देन ये लाइफ की सक्सेस है, लाइफ का परफेक्शन है. और ये कन्फर्म्ड है भगवान के द्वारा स्वयं भागवत गीता में कि एनीवन जो भगवान की भक्ति लेता है, जो पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस लेते हैं, दे अचीव हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर एबॉमिनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ ही मे हैव फॉलन इनटू, चाहे कैसी भी लाइफ की सिचुएशन हो. एंड एनीवन हु इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही गोज बैक टू गॉड हेड, उसे परफेक्शन ऑफ लाइफ मिल जाता है, परम गति प्राप्त हो जाती है. He goes back to home on leaving his present material body. So Prabhu ji, आगे बताइए इस chapter के lessons. So Devi, very nicely that you covered that, one gets to go to a board, but then what about the life in this? Param drishtva nivartate, one gets the higher taste. So when you have more opulent things in front of you, why would you look at abominable things? So similarly, Srila Prabhupada says that one develops higher taste, one's vision rises above. So the great sage Maitreya, who's narrating this incident to Mahatma Vidur, is saying, my dear Vidur, all the personality present were very much satisfied in the heart and soul upon hearing the words of Lord Shiva, who's the best among the benefactors. And so here, Lord Shiva is
also described as Midhu- Midhushtama, the best of benedictors. So again, he doesn't even differentiate between demons and demigods. When somebody asks for benediction, he very nicely gives benediction when first of all, he's quickly satisfied. So if someone is quickly satisfied and he gives you the best benediction, you want to sometimes follow such Vaishnavas. So again, but Srila Prabhupada identified that once the disciples, of Srila Prabhupada came to him and said, such and such person is a devotee of Lord Shiva. So Srila Prabhupada said, that's okay. If the person understands that Vaishnavanam Yatha Shambhu, that Shiva is the greatest Vaishnava, then he will be benefited. But if he is thinking that Lord Shiva, I'm paraphrasing, that Lord Shiva is all in all, that he is the supreme person, then that would be a namaprad, that would be an offense at the lotus feet of the holy name, and that offense would lead to punishment. So we should understand things in right perspective. So Srila Prabhupada, by revealing that Lord Shiva is the greatest Vaishnava, we should, when we pay respects, when we pay homage, when we pay obeisances to Lord Shiva, we pay it as the greatest Vaishnava. Vaishnava Nam Yatha Shambhu. And so that we learn lessons from him. And it is said that his followers generally try to imitate him, and that's not the way of following. Following is by taking to the instructions. They try to engage in all kind of activities like drinking ganja, smoking ganja, marijuana, and all those abominable things. While Lord Shiva, when he took halahal, that was to save the material world from getting annihilated, to save all the demons and demigods. So he is equally disposed towards all living entities, and is such a wonderful Vaishnava that who can even make fallen living entities become spiritualized. Hare Krishna. प्रभु जी, आपने जो अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद दिलाया है, इससे हमें ये शास्त्रों से एक्चुअली हमें बहुत सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, श्रील प्रभुपाद के परपट से भी, और नरेशन जो हमारे वैष्णव आचार्य ने दिया है कि लॉर्ड शिवा बिकम्स द बेस्ट बेनेडिक्टर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक बार इसकी छोटी सी कथा है, मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, वो शिव भक्त था, तो उसने भगवान से आशीर्वाद मांगा, तो शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जाकर सनातन गोस्वामी से मिलो और वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो जो ये भक्त था वो सनातन गोस्वामी के पास गया और उनसे जाकर उसने पूछा कि उन्हें शिव जी ने एडवाइस किया है कि जो बेस्ट बेनेडिक्शन, बेस्ट आशीर्वाद मिल सकता है वो आपसे ही मिल सकता है। सनातन गोस्वामी जी के पास एक टच स्टोन था, टच स्टोन को ही चिंतामणि कहते हैं, राइट? पारस मणि। तो टच स्टोन जो पारस मणि है वो उन्होंने कूड़ेदान के पास रखी थी। तो उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि आप ये ले जाओ अपने साथ, जिस भी चीज़ को टच करोगे, आपको पता है पारस मणि से सब कुछ गोल्ड, सोने में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, उसके पास अब वो जितना सोना चाहता था उतना सोना क्रिएट कर सकता था लोहे को छू छू कर। तो जब वो सनातन जी को छोड़कर गया तो उसने सोचा, अगर ये पारसमणि सबसे बेस्ट बेनेडिक्शन है, सबसे बेस्ट चीज़ मुझे दे दी गई है, तो सनातन गोस्वामी जी ने इसको कूड़ेदान के पास क्यों रखा था? तो फिर वो वापस लौट के आया और सनातन गोस्वामी से उसने प्रश्न किया कि अगर ये बेस्ट बेनेडिक्शन है तो आपने इसको कूड़ेदान के पास क्यों रखा? सनातन गोस्वामी जी ने देन स्माइल करते हुए उनसे कहा, एक्चुअली ये बेस्ट बेनेडिक्शन नहीं है, लेकिन क्या तुम प्रिपेयर्ड हो? जो सबसे बेस्ट चीज़ मैं देना चाहता हूँ, बेनेडिक्शन देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, यस सर, शिव जी ने हमें आपके पास भेजा है बेस्ट बेनेडिक्शन के लिए। तब सनातन गोस्वामी जी ने उनसे ये एडवाइस दी कि ये फेंक दो, पास ही में यमुना नदी थी, उस पानी में इसे फेंक दो और फिर आ जाओ मेरे पास वापस। और उस गरीब ब्राह्मण ने जैसा उन्हें इंस्ट्रक्शन मिले वैसे ही किया, और जब वो वापस लौट के आया तो सनातन गोस्वामी जी ने उसे इनिशिएट कर दिया विद हरे कृष्णा महामंत्रा। दस बेनेडिक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा के कारण ब्राह्मण को एसोसिएशन मिला बेस्ट डिवोटी ऑफ भगवान से, और उन्हीं से उन्हें इनिशिएशन मिला हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So again, at this particular time, now the sacrifice was incomplete. So Bhrigu, the chief of the great sages, he invited Lord Shiva to come to the sacrificial arena.
And thus the demigods, accompanied by the sages, Lord Shiva and Lord Brahma, all went to the place where the great sacrifice was being performed. So again, the whole sacrificial arena was, disturbed when Lord Shiva has sent his associates. So after everything was executed exactly as directed by Lord Shiva, Daksha's body was joined to the head of the animal meant to be killed in the sacrifice. And what is that animal killed in the sacrifice? A goat. So he received the head of a goat. Now there is something amazing revealed in the next translation, where it is said that when an animal's head was fixed on the body of King Daksha, Daksha was immediately brought to consciousness, and as he awakened from sleep, the king saw Lord Shiva standing before him. So again, as if he woke up from sleep. And of course, when you wake up from sleep, if there was a very shocking event that had happened, you would remember that. So what he had seen, that Veerbhadra has chopped off his head and thrown it on the southern side of the sacrificial fire. सो प्रभु जी, आपने जब ये बात बताई कि दक्ष गॉट अप, जैसे कि वो एक गहरी निद्रा में थे और उससे अवेकनिंग हुई उनकी, तो इससे हमें याद आया कि जब सवेरे सवेरे हम उठते हैं सब अपनी नींद से, वी हैव सो मेनी थिंग्स ऑन अवर माइंड डिपेंडिंग ऑन हाउ अवर लास्ट नाइट हैज़ बीन. और ये रिकमेंडेशन है कि सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते साथ ही हमें बोलना चाहिए कृष्ण कृष्ण कृष्णा, या फिर प्रेयर्स हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी. इस तरह से लॉर्ड को ग्लोरीफाई करते हुए ग्रैटिट्यूड में प्रेयर्स हैं. तो जिस तरह से हम उठते हैं और हमारी जैसी कॉन्शियसनेस होती है और इमीडिएटली जिन एक्टिविटीज़ में हम एंगेज करते हैं, हमें एबिलिटी आती है टू रिमेन इन दैट कॉन्शियसनेस थ्रू आउट. लेकिन यहाँ पर देखिए, अब जब दक्ष अपनी निद्रा से उठे हैं, तो शीला प्रभुपाद जी कहते हैं व्हेन ए मैन अवेकन्स फ्रॉम स्लीप ही इमीडिएटली रिमेंबर्स ऑल द ड्यूटीज विच ही मस्ट एग्जीक्यूट. और दक्ष तो जब ही वॉज किल्ड, हिज हेड वॉज टेकन अवे एंड बर्न टू एशेस. तो उनका हेड तो था नहीं और उनकी बॉडी वॉज लाइंग डेड, बट बाय ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा, एज सुन एज हेड ऑफ द गोट वॉज जॉइंड टू बॉडी, दक्ष की कॉन्शियसनेस वापस आ गई. और इसका क्या इंडिकेशन है कि कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो इंडिविजुअल. श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, दक्ष ने एक्चुअली अनदर बॉडी ली when he took on the head of a goat. क्योंकि consciousness is individual, his consciousness remained the same although his bodily condition changed. तो ये bodily construction has nothing to do with development of consciousness. Consciousness is carried with the transmigration of the soul. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसी लाइफ में हम अपना प्यूरिफिकेशन कर लें, अपनी कॉन्शियसनेस का प्यूरिफिकेशन कर लें, so that at the time when we leave this body, जिस तरीके की हमने कॉन्शियसनेस डेवलप कर ली, नेक्स्ट बॉडी वैसी होगी, या फिर whether it's material body or spiritual body. And if someone is totally purified, someone is on the platform of pure Krishna consciousness, that is guaranteed that they will go back to Godhead. They will get the Param Gati. Hari Bol. Hare Krishna. Now, important lesson here is consciousness is individual, and consciousness is a symptom that there is a soul present. And in the body, Daksha, when his soul was again awakened, so there is an example given that Maharaj Bharat, after quitting his body, he was remembering of a deer. So he received the body of a deer, but his consciousness was still preserved by the mercy of the Lordship. Similarly, Daksha's consciousness was preserved by the mercy of Lord Shiva. And there are many personalities, because of their spiritual consciousness, elevated consciousness, even though they may have body of a bird, animal or aquatic, they show amazing symptoms. We have example of Garudji, we have example of Hanumanji, we have example of Jambavan and Lord Ganesh. So again, we all understand that these personalities are all exalted Vaishnavas who are considering and that spiritual consciousness serving the Supreme Lord. Hare Krishna. Hari Bol. So dear viewers, at this point, Prabhuji, I want to mention, हमारे पास इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज हैं. वी कैन एंगेज इन द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम. और इस तरीके से ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है ना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये नाइसली वी कैन चैंट द होली नेम्स एंड मेडिटेट ऑन लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स. हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के अरेंजमेंट से प्रभु जी आज का जो अपना ये हम जो सेशन कर रहे हैं ना, इस पूरे चैप्टर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन एमर्ज करता है कि जो लाइफ की हैपनिंग्स हैं दे आर ऑल एक्चुअली ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. What seems like a life of bhakti is actually a blessing in disguise by the grace of Bhagwan. ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये इतना नाइस है कि if a person's consciousness is turned into Krishna consciousness, there is no doubt कि in his next life he will be a great devotee of Krishna, even if he is offered a different type of body. Hari Bol. So again, at that time when Daksha saw Lord Krishna, Shiva, who rides upon a bull, his heart, which was polluted by envy of Lord Shiva, was immediately cleansed, just as the water in a lake is cleansed by autumn rains. So again, early rains jo hoti hain, they cause the water to become polluted, but the autumn rains, they make the water immediately clean and transparent. So therefore, even though Daksha's heart was impure before, because of having slandered Lord Shiva, for which he was severely punished, how? His head was cut off. So when he came back into consciousness, and just by seeing Lord Shiva with veneration and respect, in awe and reverence, he became immediately purified. So again, it is amazing that he offers praise to Lord Shiva. Prabhuji, this is really amazing that जब हम we take darshan of Bhagwan, for example in the temple, या we take darshan of the devotees of Bhagwan, तो इस तरीके से अगर हमारे भाव प्योर हैं, बोलते हैं जाकी रही भावना जैसी, अगर हमारे भाव प्योर हैं तो हमारा और भी प्योरिफिकेशन होता है, हमारे हृदय के अनर्थ दूर होते हैं और हमारे हृदय में लव एंड डिवोशन डेवलप होता है, हमारे हार्ट की क्लेंजिंग होती है. और इधर भी कितना ब्यूटीफुली बताया गया है कि दक्ष का भी प्यूरिफिकेशन हुआ क्योंकि उसका हार्ट इम्प्योर था. और नाउ व्हेन ही केम टू हिज कॉन्शियसनेस बाय सीइंग लॉर्ड शिवा, जैसे कि आपने कहा, विद वेनरेशन एंड रिस्पेक्ट, ही बिकेम इमीडिएटली प्यूरिफाइड. हरि बोल. Yes, and so Daksha wanted to offer prayers to Lord Shiva, but then he also remembered the ill-fated death of his daughter Sati. His eyes filled with tears, and in bereavement his voice choked up and he could not say anything. He realized that what a offense, what a sinful act he had done by neglecting his daughter Sati Devi. सो प्रभु जी, पहले हमने पिछले 2 क्लासेस से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किस तरह से जब भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हैं, वी कैन ग्लोरीफाई भगवान, वी कैन एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, वी कैन आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड वी कैन रिपेंट. तो यहाँ पर भी अब दक्ष के हृदय में रिपेंटेंस आ रहा है एंड ही इज गोइंग टू ग्लोरीफाई लॉर्ड शिवा. एंड विद प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, अपनी फीलिंग्स को चेक करते हुए, ही स्टार्ट्स टू ऑफर प्रेयर्स टू लॉर्ड शिवा. King Daksh said, "My dear Lord Shiva, I committed great offense against you, but you are so kind." आप इतने kind है कि instead आप अपनी mercy मुझ पर हटाने के बजाय आपने मेरे ऊपर बहुत great favor की है by punishing me. देखिए, blessings in disguise का realization है. You and Lord Vishnu never neglect even the useless, unqualified Brahmins. Why then should you neglect me, who am engaged in performing sacrifice? तो यहाँ पर दक्ष जानते थे कि उनकी पराजय हो गई है और वो जानते थे उन्हें पनिशमेंट मिला है, लेकिन अब उनमें अंडरस्टैंडिंग आ गई प्यूरिफिकेशन के कारण कि उनके ऊपर भगवान की ये असीम अनुकंपा है, ग्रेट मर्सी हो गई है लॉर्ड शिवा की. एक्चुअली ही रिमेंबर लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु आर नेवर नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज devotees, the brahmanas, although brahmans are sometimes unqualified. So again, this is where we learn that the Vaishnavas and Lord Vishnu, Lord Krishna himself, they, even when they chastise someone, even when they punish someone, or when they bless someone, both are on the absolute platform. It is a blessing. Even the punishment is a blessing in disguise. In case of Hiranyakashipu, when he was about to kill his son Prahlad, right? Yes, he Prabhuji. Punched at the pillar and then he picked up a sword to kill Prahlad. At that time, Lord Nrsimhadev appeared, and it is said by the acharyas that yes, Lord Nrsimhadev appeared to save his devotee Prahlad, but even more than that, he saved Hiranyakashipu, because if Hiranyakashipu had even touched the skin with the sword of his son Prahlad,
there was no hope for him. So it is he who is, saved. Similarly, in Krishna Leela, when Lord, he picked up Govardhan Parvat on his left pinky, at that time, Indra, he sends all this, clouds and all that stuff. So yes, it appears that Lord has saved the Vraj Bhumi and all the residents, the cows, Brahmanas of Vraj Bhumi, but in reality, he actually saves Indra from committing such a heinous act. And so, Lord is, when he's punishing someone, all the demons that Lord punishes were actually cursed in their past births, and they were great devotees. So by punishing them, by killing them, Lord is sending them back home, back to Godhead, because he is on the absolute platform. So now Daksha is realizing in the same manner. And so again, we would continue these lessons. These are very important lessons. Hare Krishna Devi, so do you want to add something? Yes, Prabhuji, how are we doing with time? Maybe we should do a part 2 for the remaining Yes. chapter. All right. So, dear viewers, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट पास टाइम चल रहा है जिसमें दक्ष का जब हार्ट प्यूरिफाई हो गया, किंग दक्ष को रियलाइजेशन हुआ उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, ऑफेंसेस हुए हैं, उन्होंने लॉर्ड शिवा जो उनके सामने साक्षात खड़े थे उनको प्रेयर्स ऑफर शुरू करी रिपेंटेंस मूड में, फॉरगिवनेस मांगते हुए और लॉर्ड शिवा को ग्लोरीफाई करते हुए. ये प्रेयर्स हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन राइट नाउ. So please join us for the next part in the next class. So Prabhuji, at this time should we end with a small kirtan? Sure. Hari Let's do Bol. kirtan. Please Hare join Krishna. us for some kirtan. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Hari Bol, Hare Krishna. So, dear viewers, thank you very much for joining us today for Shravanam of this beautiful pastime of Lord Shiva, Devi Sati and King Daksh. Geeta Mataji, Hari Bol, Nidhi Gupta ji. We have many viewers actively commenting Prabhuji. सभी का बहुत बहुत thanks.
और जो भी व्यूअर्स हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए हम यहाँ पर लिंक शेयर कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज की। यू कैन ऑल सेंड अस अ मैसेज। हमें यहाँ पर आप मैसेज भेज सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और यू कैन ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन हाउ टू कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। हरी बोल सभी व्यूअर्स को बहुत ही ब्यूटीफुल कृष्णा कॉन्शियस इवनिंग और डे टाइम, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर टाइम जोन यू आर इन। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। ओम तत्सत। हरे कृष्णा।